सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुख सुखाहि लोचन श्रवहि, शोकन हृदय समाय, मनहु करुण रस कट कटई, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, मित्रजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, मंथरा के सिखाने से कैकेयी को भवन में हैं, राजा दशरथ जी उनके पास हैं, श्री रामचंद्र जी उनके पास से बुला करके आ गए हैं। सारा समाचार सुन के अपनी माता से मिलने गए हैं और पूरे अयोध्या को जैसे मालूम होता है वैसे शोक की लहर दौड़ जाती है। तो आइए भक्तजनों, इस प्रसंग को सुने और गाएं, और इस प्रसंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सबको हमेशा सुचारू रूप से मिलता रहे। दुखद समय है, श्री राम जी का सबके आंखों में आंसू आ रहे हैं। राजा दशरथ के लिए तो बहुत ही दुखद समय है। मिलहि मांझ विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ दे कैकेयी गारी, यही पापिन बूझ का परऊ, छाय भवन पर पावक धरऊ। सब मेल मिल गए हैं, सब संयोग ठीक हो गए हैं। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा कि इसने छाये घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चाह देखा, डार सुधा बिसु चाहत चीखा, कुटिल कठोर को बोधे अभागी, भय भय रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से ही अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन को के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख मोह शोक ठाठु धरि ठाटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल फन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठट कर दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों से प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। सत्य कहाँ कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध उदुराऊ, निज प्रतिबिंब बरक गई जाई, जान न जाई नारी गत भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काहन पावक जार सके, काहन समुद्र समाय, काहन करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता है। का सुनाय विधि काह सुनावा, का दिखाए चाह काह दिखावा,
एक कहाई भल भूप न कीन्हा, बर विचार नहीं कुमतहि दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वो क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठ भयउ सकल दुख भाजन, अबला विबस ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमित पहचाने, निपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक ते एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाय सुन राई। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। कान मूंद कर रद गही जीहा, एक कहाई यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भजन भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठी है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री राम जी प्राणों से समान भी प्यारे हैं। चंदु चवय बर अनल कन, सुधा होय बिस्तूल। सपनहु कबहु न करहि कछो, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल की किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विभा विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाए दीन बिसुजेहि। खर भर नगर सोच सब काहू, दुसह दाहोर मिटाओ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर में भर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसा दुख जलन हो गई, आनंद उत्साह सब मिट गया। बेप्रबधो कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लाग लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम मित्र थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री राम जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु कियो सवतियारे, सुप्रीत प्रतीत जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया है, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया है। सीय के पिए संग परिहरहि, लखनु की रही हैं धाम। राजू की भूंजब भरतपुर, निप की जियहि बिनु राम।
क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? नगर की नारियां बोलती हैं, कैकेयी को समझा रही हैं। क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग कर सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार ऊर्ध्व छाड़हु कोहु, शोक कलंक कोठि जन देहोहु, भरतहि अवश्य देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य राजपद दो, परंतु श्री राम जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुर गृह बसहु राम तज गेहु, निपसन अस बर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति नहीं। इसलिए तुम ये शंका ना धरो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लागी हो कहे हमारे, नहीं लागे हैं कुछ हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो, बता दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरित सुत कानन जोगी, काह कहिए सुन तुम कहूँ लोगु, उठऊ बेग सोई करऊ पाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांत शोक कलंक जाए, उपाय कर कुल पालहि, हठ फेरु राम ही जात वन, जन बात दूसर चालहि। जिमि भानु बिन दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिन जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझ धव जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार कर देख तो सही। सखीन सिखावन दीन है, सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न दे दुसहरि से रोखी, मृगन चितव जनु बाघिनी भूखी, व्याधि असाधि जानि तिन ला त्यागी, चली कहन मति मंद अभागी। कोई उत्तर नहीं देती है, वो दुसा क्रोध के मारे रूखी बेमुरम्मत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसकी मंद बुद्धि को अभागनी कहती हुई चली गई।
राज करत यह दैव बिगोई, कीन से अस जस करई न कोई। यही विधि बिलपत पुर नर नारी, देहि कुचालिन कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा भी कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष और इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उषासा, कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जा जैसे। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखे राऊ। सभी स्त्री पुरुष अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। ये सोच मिट गया है कि कहीं राजा कहीं रख ना लें। श्री रामचंद्र जी राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था। ये सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही क्यों राज तिलक होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वो सोच मिट गया है। नव गयंदु रघुवीर मनु, राज अलान समान। छूट जान बन गवन सुने, उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े पकड़े हुए हाथी के समान है और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे के बेड़ी के समान है। वन जाना है, ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मात पद नायो माथा। दीन आशीष लाए और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखे पुनः हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। बार बार माता श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगे। प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, रंग धनद पन पद बीजन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता सुमधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुखत शील सुख शिव स्वभाई, जन्म लाभ कई अवध अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है जब मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अतियारत यही भांति। जिम चातक चाति की त्रिसित बृष्ट शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चातक और चातिकी की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं।
तात जाहूँ बल बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़े बारी जाई बल मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जहाँ जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भये श्रिय मूला, निरख राम तन भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्परस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं फूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदु बानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। तब धर्मद्रोही श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो, मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण, आय पाए पुण्य देखी हो, मनुजन करसी मलान। श्री रामचंद्र जी भगवान 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करके फिर लौटकर तेरे चरणों में आकर दर्शन करूंगा। तू मन को मत मलान करना, दुखी मत कर हे माँ। श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता कौशल्या से कहा, बचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मात उर करके, सहमि सुख सुन शीतल बानी, जिम जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही शाम सूख गई, जैसे बरसात का पानी पेड़ों से जवासा पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हर नादु, सजल नयन तन थर थर कापी, मांझहि खाय मीन जन मापी। हृदय का विषाद कुछ नहीं कहा जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहत महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित प्रसन्न होते हैं। राजु दे न कहूँ शुभ दिन साधा, कहू जान बन के ही अपराधा, तात सुनाओ मोहि निदानु, जो दिन कर कुल भयो किसानु। कौशल्या कहती हैं, हे तात, राज्य देने के लिए उन्होंने शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब इस किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुख सचिव सुते, कारण कहो बुझाए,
सुनि प्रसंग रही मूक जिमी दशा बरनी नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का दुर्मुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सकय न कहि सक जाहु दुहु भात और दारुन दाहु लिखत सुधा कर गा लिख राहु विविधिगत बाम सदा सब काहू। न रखी सकती है न कही सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा के लिए सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मत घेरी भई गति साप छछूंदर केरी ग्राखों सुतहि करहूँ अनुरोधी धू धर्म जाय अरु बंधु विरोधी। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो रही है। वे सोचने लगी यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि संकट सोच विबस भई रानी बहुर समुझती धर्म सयानी राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पाति धर्म व्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी बोली बचन धीरे धरी भारी तात जाओ बल की नौनी का पितयायस सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देनु कहि कीन बनु मोहि न सो दुख लेसु तुम बिन भरत भूप तहीं प्रजहि प्रचंड कलेश। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जब केवल पितुआय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता जो पितु मातु कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। हे तात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पित बन देव मातु बन देवी खग मृग चरण सरोरुह सेवी अंत हो उचित निपत बन बानि पहि बन बासु भय किशोर ही हो हरासु। वन देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां तुम्हारी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बन अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु तुम्हारे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र यदि मैं कहूँ कि तुम मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि मादा इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के ते तुम कहो मातु बन जाहूँ
सुनी मैं सुनी बचन बैठी पछताहूँ। हे पुत्र, तुम सभी के सब परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करहूँ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए, मातु मानी मातु कर नात बल, सूरत विसर्जन जाय। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध मत भूल जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाही, अवधि अम्बु प्रिय पर जनमीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकों के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई कर हो पाई, सब ही जियत जे ही भेंट हुआई, जाहु सुसेन बनहि बल जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता, बहुविध बिलप चरण लपटानी, परमया भागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने को परमाभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुख दाहुर व्यापा, दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरन न जाए बिलाप कलापा, राम उठाए मातोर लाई, कही मृदु बचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुख संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया, फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुने, सिय उठी अकुलाए, जाय सासु पद कमल जुगे, बंदी बैठी सिर नाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब सीता जी का प्रसंग सुनिए भक्तजनों। माता का प्रसंग तो यहाँ पर माता ने अपना, कौशल्या माता ने अपना जितना हो सका कहा, सुना, समझा और पुत्र को समझाया। अब सीता का दूसरा दुख देखिए। उसी समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाए, जाए सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाए। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरणों कमलों को की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सास मृद बानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गई।
रूप की राशि और प्रति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुँह करके बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथु के ही सुकृति सन होई साथु की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण से ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ नहीं जानी नहीं जाती। चारु चरण नखले खत धरनी नूपुर मुखुर मधुर कवि बरनी मनहु प्रेम बस विनती करही हम ही सीय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर ये नूपुर विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग नहीं करेंगे। मंजु बिलोचन मोचति बारी बोली देखी राम महतारी तात सुनहु सिय अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणे ससुर भान कुल भानु पति रब कुल कैरो विपुन विधुगुण रूप निधान। जिन इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई रूप रास गुणशील सुहाई नयन पुतरी करी प्रीत बढ़ाई राख्यम प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इस जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा दिए हैं। कलप बेली जिम बहु विधि लाली सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली फूलत फलत भयो विधि वामा जान न जाए काह परिणामा। इन्हें कल्पता से के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा सीयन दीन पग अवन कठोरा जियन मोरी जिमि जगवत रहूं दीप बाती टारन नहीं कहूं। सीता जी के पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सी चलन चाहत बन साथा आय सुकाह होय रघुनाथा चंद किरण रस रसिक चकोरी रवि रुख नयन सकहि किम जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह से मिला सकती है। करके हर निश्चर चरही दुष्ट जंतु बन भूरी विषवाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूर। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन हित कोल की रात कस किशोरी रची बिरंच विषय मुख भोरी पाहन कृम जिमि कठिन सुभाव तिनहि कलेश न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने
विषय सुख को न जानने वाली कोल किरात भीलों की लड़कियों को रचा है। जिनका पत्थर और के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव होता है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापसती कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात के ही भांति, क्षेत्र लिखित कपि देखि डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह से रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, दाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देहूँ जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैया तलैयों में रहने के योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसा ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहै कहै अम्बा, मोहि कहाँ होय बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मात प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानवशील है, शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई है, कही प्रिय बचन विवेक में, कीन मातु पर तोष। लगे प्रबोधन जान की, प्रगट विपिन गुण दोष। विवेक में विप्र वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। जय सिया राम। मास पारायण 14वां विश्राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।